खबर सनसनी बनी है। भारत में काले भेड़िया मूलतः पाए नहीं जाते हैं। अगर काला भेड़िया देखा गया है तो यह नेशनल पार्क के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जैव विविधता से भरा हुआ नेशनल पार्क में सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। पिछली बार वो फिश कैट भी पाई गई थी, जो खबर में सुर्खियां बनी थी। इस बार अब काला भेड़िया देखा गया है। भैया हम तो ये कहेंगे कि जौन ये काला भेड़वा भेड़िया, सुअर सुंगरिया, लड़ैया, लोखरिया और तेंदुआ को देखने के लिए विदेशन से लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, उन्हीं से हमारे किसान परेशान रहते हैं। कोई उनके गाय भैंस तोड़ के चला जाता है, इनका भेड़वा भेड़िया और ये तेंदुआ तेंदुइया, तो कोई जंगली सुअर और नील गाय उनकी फसल उजाड़ के चला जाता है। तो यार हमें ये समझ में नहीं आता विदेश वाले कौन सी शौक पालते हैं कि यहाँ के किसान उनसे परेशान हैं, अब वो लोग वहाँ से देखने आते हैं लाखन रुपया खर्च करके। हम तो कहते हैं ये भिड़ुआ भेड़िया पकड़ के इन्हीं के वहाँ छोड़ाए तो फिर इनको पता चलेगा और इनका खर्च भी बचेगा। क्या कहेंगे वो रैकवार जी आप? देखो आपने ठीक कहा है, काले भेड़िया उनको देख रहे हैं और बोले हाँ तो उन दोनों की मनोकामना पूरी हो जाए। और जो गांव वाले लोग परेशान रहते हैं, जो सुबह शाम देख के जो दिन रात इनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इनको भी कुछ राहत मिल जाए। 3 दिनों से चला भेड़वा भेड़िया दिमाग चाटा। जो संजय जी ने अभी बात कही है कि ये सही नहीं है, क्योंकि 1980 में नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, उसी के साथ वन और राजस्व की सीमा का निर्धारण कर दिया गया था। पर कुछ जो गांव निर्धारित सीमा में नहीं रहे और वो जंगल से लगे हुए हैं, तो उसके कारण कुछ जानवर यानी भटक कर पानी की तलाश में और भोजन की तलाश में गांव की तरफ आते हैं। अभी ताज़ा मामला डोभर में देखा गया था, जो एक बाघ जंगल से निकलकर गांव में आकर उसने बैल का शिकार किया था और फिर गांव पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम द्वारा हाथियों द्वारा उसको भगाकर फिर जंगल की ओर खदेड़ दिया गया था। और फिर बीरेन जी ने बताया कि फिर दूसरे दिन भी आया था, तो फिर उसने बैल की शिकार किया और फिर भाग गया। क्या है वो कुछ लोगों से मिल नहीं पाया था, तो उसने ऐसे वो बाघ आया था ना, हल्ला मचा। पन्ना टाइगर की टीम 3 हाथी लेके पहुंची, उसको खदेड़ा रात को। जब ये सुंगरिया और नील गाय घुसे थे, पूरी फसल उजाड़ गए, तब भी उन्हें कोई हाथी घोड़ा कुत्ता भिड़ुआ लेके आना चाहिए यार खदेड़ने। हेलो, हाँ संजय जी आवाज आ रही है? भैया आवाज तो आ रही है, ये तेंदुआ भेड़वा भी आ रहे हैं। तो हम देखो बात सीधी सी है, आपकी जितनी फिक्र आपको जंगली जानवर की है, उतनी फिक्र उन जंगली जानवरों से किसानों के पशुओं को फसलों को जो नुकसान। भैया शासन का नियम है, आप अपने घर से थोड़ा दे रहे हो, शासन का नियम है। नहीं, उसका मूल्यांकन कराकर उसकी विधिवत शिकायत करके जांच कराकर पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा उसका मुआवजा भी दिया जाता है। जो मान लो बैल का शिकार हुआ है, उसकी पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करके उसकी जो तुलनात्मक राशि है उसका एक वैल्यूएशन करके पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा उसका मुआवजा दिया जाता है। भैया क्या हुआ था कि एक का बकरा ले गया, एक किसान का बकरा ले गया टाइगर। अब बकरा में जब वो उसका शिकार करेगा तो नाश्ता पानी, बकरा से तो नाश्ता ही पानी उसका होता है, क्या बचेगा उसके? पोस्टमार्टम के लिए क्या बचेगा? अब वो कहते हैं टाइगर रिजर्व वाले कि इसका पीएम करा के लाओ। तो भैया जब वो खा गया तो इसका पीएम कहाँ से करवाएं? अब दूसरी बात, जब जंगल में शिकार करता है ना ये टाइगर पालतू पशुओं का, तो कुछ अवशेष मिलते हैं। अब उसमें टेंशन ये होती है, डॉक्टर तो वहाँ आता नहीं है जंगल में कि हम पीएम कर जाएं। अब वो लेके कैसे काय में जाएगा? भैया बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये तो फॉरेस्ट का काम है। दूसरा जो राजस्व की बात है, क्या है कि फसल का नुकसान होता है, उसमें फॉरेस्ट वालों का कहना है कि ये राजस्व विभाग देता है नुकसान। लेकिन राजस्व विभाग कहते हैं जब आवेदन लेके किसान जाते हैं ना कि भैया ये फॉरेस्ट का मामला है, दोनों जगह पे किसान कितनी देर यार भैया, जब तक वो थोड़ी सी फसल के नुकसान के लिए आवेदन लेके भटकेगा तब तक में बची कुची फसल भी वो भिड़वा भिड़िया खा जाएंगे। चलो अपन ये बात तो ठीक है, ये विसंगतियां चलती रहेंगी, अपन काले भेड़िए की बात करते हैं। काला भेड़िया भैया, काला भेड़िया, उस काले भेड़िए की बातचीत करते हैं। उसको भी
पन्ना टाइगर रिजर्व की माला रेंज में पुनर्वास करवाना चाहिए, जैसे टाइगरों के साथ भी वो देखा जा सके। कुछ